आज रात्रि में ही पहलगांव में हुए हमले पर भारत ने यथा योग्य जैसी जानकारी प्राप्त हुई हमें, कुछ आतंकवादी संगठन जहां जहां व्यवस्थित थे वहां भारत ने पुनः उनके उस गढ़ों को, उनके उस स्थानों को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। भारत भाग्य विधाता है। कितनों का भाग्य भारत ने बनाया है। आज गूगल का भाग्य भारत निर्माण करता है, सोशल मीडिया का भाग्य भारत निर्माण करता है। अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों के भी कई, अब ये बात वो लोग माने ना, परंतु सबके भाग्य विधाता भारत ही है। भारतीय अगर ना होते तो देश में कई सारे ऐसे देश हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता अगर भारत ना होता तो। हम आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भारत में जन्म लिया है हमने। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में तो देवता कहते हैं ठाकुर जी से कि धन्य हैं जिनका जन्म भारत में होता। देवता कहते हैं, बोले इनको तीर्थ भी मिलते हैं, पवित्र नदियां भी मिलती हैं, सब प्रकार के मौसम भी मिलते हैं, सबसे बड़ी बात इनको सत्संग कथा श्रवण करने को मिलता है। कितने धन्य हैं भारत के लोग। यहां पर मेधावी आधुनिकताओं से युक्त बुद्धि भी है लोगों के पास, और आध्यात्म जगत की खुशबू भी है लोगों के पास। भगवान रक्षा करे। संभवतः कुछ योजनाएं युद्ध की बन सकती हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना की जो भी भारत की तरफ से सुरक्षा में कदम उठाने चाहिए वो जरूर उठाए जाएं, और उसमें यदि विपक्षियों से, दुश्मनों से लड़ने की भी अगर संभावना बने तो हम सब लोगों को भारत के इस कदम का समर्थन करना चाहिए। हम सब लोग कौन हैं? हम सब लोग भारत के प्राण हैं, और हमारी रक्षा के लिए चारों ओर जो सैनिक जन खड़े हैं, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जिनका हम पता भी नहीं जानते। पता कब चलता है? जब वो शहीद हो जाते हैं तब उनका नाम पता चलता है, तब उनके गांव का पता चलता है, पर उनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा होती है। हम आज बिना महाराज जी से पूछे, बिना किसी से पूछे, इस संपूर्ण कथा का फल उन समस्त सैनिकों को प्रदान करते हैं जो भारत की रक्षा में अपने प्राण की बाजी लगा करके हम लोगों के सुख का विचार करते हैं। ऐसे सैनिकों को इस भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, हम ऐसा भाव रखते हैं। ठाकुर जी किसी मां को अपने पुत्र को खोने का अवसर ना देवे। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, अगर संभावना कुछ बने तो कोई बहन अपने पति को ना खोवे, कोई बहन अपने भाई को ना खोवे, कोई माँ अपने पुत्र को ना खोवे, कोई गांव अपने लाल को ना खोवे। ऐसे हम पवई धाम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, त्रिपुर सुंदरी मैया से प्रार्थना करते हैं। इन 7 दिनों में जो भी यहाँ अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ, ये कथा हुई, इन सब का फल हम सब भारत की सुरक्षा में खड़े सैनिकों को प्रदान करते हैं। वे सुरक्षित रहें, ठाकुर जी उन पर खूब बल प्रकट कर दें। अरे हम तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए, अगर युद्ध की संभावना बने तो सैनिकों के आगे सुदर्शन चक्र लेकर के हमारे चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण खड़े हो जाएं। एक पक्ष में श्री हनुमंत लाल जी खड़े हो जाएं, तीसरे पक्ष में त्रिपुर सुंदरी मैया खड़ी हो जाएं, और भारत के सब सैनिकों की भी रक्षा हो। भागवत में एक जगह वर्णन है कि 2 लोगों को मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। व्यक्ति में ऐसा भाव वर्णन किया जाता है कि 2 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनको मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है, और उनमें प्रथम तो हैं वैष्णव भक्त, जो भगवान नाम गाते हैं। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नाम गाते हुए भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं, और जिनके अथक प्रयास से द्वौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारण याजिताशु कलेवरम योग रतो विजयात यद्रग्रवीणा रसये निवृत्त है। 2 प्रकार के लोगों को मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। पहले तो जो अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नाम स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, और दूसरे जो अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने कुल, सबकी रक्षार्थ
युद्ध करते हैं, और जरूरी नहीं कि युद्ध में ही शहीद होते हैं, जीवन भर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े रहे और फिर अपना जीवन पूर्ण करके यदि वे प्रस्थान करते हैं, अपनी पूरी आयु जी करके भी यदि वो प्रस्थान करते हैं और अपने जीवन का कुछ समय वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए व्यतीत कर चुके हैं, मृत्यु के पश्चात उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी अपने निज परिकर में उनको वास प्रदान करते हैं। तो ऐसे हमारे सैनिकों से हम निवेदन भागवत जी से करते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए, हे भागवत जी आप कृपा करें, नर्मदा मैया कृपा करें, पवित्र धाम हनुमान जी कृपा करें कि सब सुरक्षित रहें, कोई ऐसी क्षति किसी भी सैनिक को ना पहुंचे, ऐसी भावना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारिकाधीश बन गए हैं और ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है, और नारायण के अलावा लक्ष्मी का अधिकार और किसी के पास नहीं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से इसलिए हुआ क्योंकि वे नारायण हैं और नारायण सदा लक्ष्मी के संगी रहते हैं। वृंदावन रस चर्चाओं में श्री किशोरी जी के साथ विवाह का कई प्रसंग आते हैं, परंतु ठाकुर जी की दो लीला हैं, प्रकट और अप्रकट। प्रकट लीला पूरे विश्व के लिए है और अप्रकट लीला रसिकों के लिए है, अप्रकट लीला प्रेमियों के लिए है। जैसे इस प्रकार समझो कि एक व्यक्ति, सब लोग इधर देखना, एक व्यक्ति जब नाट्य मंचन करता है तो नाट्य मंचन करते समय उसका स्वरूप कैसा होता है कि वो है किसी और का पति, वो है किसी और का बेटा, वो है किसी और का भाई, लेकिन जब मंच पर आकर के नाटक करता है तो वहां उसकी पत्नी दूसरी होती है, वहां उसके भाई भी दूसरे होते हैं, वहां उसका परिवार भी दूसरा होता है। 11 वर्ष 56 दिन तक ठाकुर जी को जो लीला है वो वास्तविक लीला है, और 11 वर्ष 56 दिन के बाद जब ठाकुर जी मथुरा द्वारिका लीला में प्रवेश करते हैं, वहां ठाकुर जी अपनी ऐश्वर्य युक्त लीला करते हैं, एक प्रकार से नाट्य मंचन कर रहे हैं। वास्तविकता में तो श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप और जो व्यवहार संबंध आदि हैं वो ब्रजवासियों के साथ में जो हैं वो ही सुदृढ़ हैं। इसलिए ठाकुर जी का ये एक प्रकार से मंचन चल रहा है हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए। नहीं तो श्री राधा कृष्ण गतिर मम, ये दोनों कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। किशोरी जी के चित्त में सदा श्री कृष्ण रहते हैं, और ऐसा कह दें कि किशोरी जी का चित्त श्री कृष्ण है और कृष्ण का चित्त श्री किशोरी जी हैं, ये दोनों एक दूसरे के चित्त ही है। बस अप्रकट लीला में संग निवास करते हैं। प्रकट लीला में किशोरी जी वृंदावन में विराजती हैं और ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से। अब बहुत विस्तार का प्रसंग है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ, कालिंदी। और इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख ब्याह हुए। वास्तव में ठाकुर जी का ब्याह किन से हो रहा है? अष्टधा प्रकृति, बहुत ध्यान से सुनिएगा।